पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि F4G और GOF कैसे निकालते हैं जब फंक्शन Fx और Gx दो फंक्शन दिया गया हो। ये देखे थे। आज हम लोग ये समझेंगे कि F4G और GOF परिभाषित होगा कब परिभाषित होगा और कब नहीं होगा। इसके बारे में कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है, उस शर्त को देखेंगे। GOF और F4G के परिभाषित होने का शर्त, उसका कंडीशन है कि यदि F such that A to B, A to B है तथा G such that B to C, तो GOF A से C में एक फलन है, F4G परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब AC is not equal to A हो। ठीक है। यदि F such that A से B में कोई फलन हो तथा G such that B से C में कोई फलन हो तो GOF A से C में एक फलन है। ओके, GOF जो है A से C में एक फलन है, तो यहाँ F4G परिभाषित नहीं होगा। कब? जब C इक्वल नॉट इक्वल रहे, C A के इक्वल ना रहे। तो कब? जब सेट का बात करते हैं और C A के इक्वल ना रहे तो ये परिभाषित ही नहीं होगा, मीन्स F4G परिभाषित नहीं होगा। ओके। सेकंड नंबर का है कि GOFX जो है ये वाला टर्म GOFX को हम लोग GFX बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि x का प्रतिबिंब f के अधीन बन रहा है। ये पढ़ने का ये मतलब हुआ कि x का प्रतिबिंब f के अधीन बन रहा है और fx का प्रतिबिंब g के अधीन बन रहा है। अधीन माने उसके अंतर्गत, उसके अंडर में है। ठीक है। तो यहाँ x का प्रतिबिंब जो है f के अंडर में है और टोटल fx का प्रतिबिंब g के अंडर में है। फिर सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर कह रहा है GOF को परिभाषित होने के लिए f सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g के, या डोमेन ऑफ g रेंज ऑफ f के बराबर होना चाहिए। डोमेन ऑफ g रेंज ऑफ f के बराबर होना चाहिए। डी नंबर F4G परिभाषित तब होगा, F4G के परिभाषित होने के लिए डोमेन ऑफ f रेंज ऑफ g के बराबर होना चाहिए। अर्थात कोई फलन देता है तो उस फलन में डोमेन और रेंज देखते हैं। हम लोग पढ़े थे डोमेन और रेंज 11th क्लास में भली भांति पढ़े थे कि फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल डोमेन और सेकंड कंपोनेंट इक्वल रेंज। यानी कि अगर ये फंक्शन है, f है कोई फंक्शन है, g कोई फंक्शन है, इसी फंक्शन पे समझते हैं और ये देखते हैं कि GOF परिभाषित होगा कि F4G परिभाषित होगा। और परिभाषित होगा तो कौन सी कंडीशन पे जाकर के परिभाषित होगा, यानी कि F4G परिभाषित होगा कि नहीं देखना है, GOF परिभाषित होगा कि, ठीक है, F4G परिभाषित होगा या GOF परिभाषित होगा, दोनों कंडीशन को देखते हैं। GOF जांचते हैं और FOG जांचते हैं। GOF और FOG दोनों का जांच करते हैं कि क्या परिभाषित होगा कि नहीं होगा। तो F का सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन ऑफ F, डोमेन को शॉर्टकट में डोम लिख दीजिएगा, DOM, और F यानी कि ये फर्स्ट कंपोनेंट जो भी फंक्शन दिया जाता है उसके फर्स्ट कंपोनेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन, यानी कि डोमेन हो जाएगा 1 2 4। ओके, डोमेन ऑफ f हुआ। अब रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f का रेंज बाबू, रेंज सेकंड कंपोनेंट को रेंज बोलते हैं 2 3 और 5। फिर डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g इसका डोमेन होगा 2 3 5, इसका डोमेन होगा 2 3 5 मीन्स 2 3 5, और रेंज होगा रेंज ऑफ 5 2 3 5 2। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। दो कंडीशन, अगर GOF परिभाषित होगा
तो डोमेन ऑफ जी रेंज ऑफ एफ के बराबर होना चाहिए। डोमेन ऑफ जी रेंज ऑफ एफ के बराबर होगा तब कहेंगे कि GOF परिभाषित है। GOF परिभाषित है तो GOF पहले जांच लेते हैं, उसके बाद FOG जांचते हैं। तो GOF के लिए चाहिए क्या कि डोमेन ऑफ जी यानी कि 2 3 5 है। 2 3 5 डोमेन ऑफ जी रेंज ऑफ एफ के बराबर होना चाहिए। रेंज ऑफ एफ के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर है। जब ये दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर होगा तो यहाँ पे GOF परिभाषित होगा। यानी कि लिखिएगा, चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन ऑफ जी रेंज ऑफ एफ, यानी कि डोमेन ऑफ जी इसका वैल्यू है 2 3 5 और इसका वैल्यू गिवन है 2 3 5। ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या बाबू, GOF इज डिफाइंड, यानी कि यहाँ पे GOF डिफाइंड होगा। ओके, अब देखते हैं कि FOG डिफाइंड होगा या नहीं। तो जांच कर ली है, GOF डिफाइंड हो गया। FOG के बारे में देखते हैं। और FOG कहता है कि डोमेन ऑफ एफ रेंज ऑफ जी के इक्वल होना चाहिए। डोमेन ऑफ एफ रेंज ऑफ जी के इक्वल होना चाहिए, यानी डोमेन ऑफ एफ रेंज ऑफ जी के इक्वल होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ एफ है 1 to 4, डोमेन ऑफ एफ है बाबू 1 to 4 और रेंज ऑफ जी है 3। इसको सुधार लेंगे, ठीक है। रेंज ऑफ जी है, ओके, रेंज ऑफ जी निकालेंगे तो मिलेगा 3 5 2, यानी डोमेन ऑफ एफ 1 to 4 है और रेंज ऑफ जी है 2 3 5 2। क्या ये दोनों इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। तो लिखिएगा यहाँ पे कि डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ जी, सो FOG इज नॉट डिफाइंड। FOG डिफाइंड नहीं है। FOG डिफाइंड होने के लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो आपका FOG डिफाइंड नहीं होगा। ओके, ताकि FOG परिभाषित नहीं हुआ था और प्रश्न ये उठता है कि अगर GOF परिभाषित है तो उस GOF का वैल्यू कितना होगा। तो GOF का वैल्यू जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले GOF निकालते हैं। तो GOF का मान कितना होगा, ये तो डिफाइंड हो गया। जब डिफाइंड हो गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू पता करिए और कि उसका डोमेन निकालिए, उसका रेंज निकालिए। GOF का जो वैल्यू है उसका डोमेन पूछ दिया जाएगा, उसका रेंज पूछ दिया जाएगा, तब आसानी से आप निकाल सकते हैं। कब? जब GOF निकालेंगे तब। तो GOF निकालने के लिए बाबू यहाँ पे आपको लिखना होगा GOF इक्वल टू डोमेन ऑफ, यहाँ पे F लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ F लिख सकते हैं। तो GOF F1 यहाँ पर F1 रखिएगा, GOF1 यानी कि GF1 आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर अगर लिखना चाहते हैं GF2 लिख सकते हैं, तो G रहने दीजिएगा। F2 यहाँ पे ऑफ F2 है तो यहाँ पे F2 आसानी से लिख सकते हैं, ऑफ को हटा सकते हैं। उसके बाद GOF4 अगर लिखना चाहते हैं, F4 लिख सकते हैं, GF4 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, F1 का प्रतिबिंब क्या मिलेगा, F1 यानी कि जब यहाँ पे F1 रखिएगा तो 2 मिलेगा, F1 रखिएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि F1 रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा G2 लिख सकते हैं। F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू 2 है तो G2 लिख दीजिएगा। फिर F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे बाबू G3 लिख दीजिएगा। F4 का वैल्यू F4 है ये तो 5 दे देगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा G5।
ओके, अब वैल्यू निकालना है, G2 निकल गया, G3 निकल गया, G5 निकल गया, F1 G के भिन्न वैल्यू निकला, तो G2 जब निकालिएगा, G2 अब G वाला टर्म में देखेंगे, अगर G2 रखिएगा तो क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त होगा। G3 रखिएगा यहाँ पे तो क्या मिला है, 5 मिला है, और G5 रखे हैं, G5 रखे हुए हैं तो 2 मिला है। मीन्स अगर आप GOF निकालते हैं, GOF का वैल्यू आपको मिलेगा 1 3 और 2 5 और बाबू 4 2, तो ये आपका हुआ GOF का वैल्यू हुआ। GOF में अगर कहा दिया जाता है कि इसका GOF का डोमेन निकालिए, GOF का रेंज निकालिए, तो डोमेन ऑफ GOF, इसका डोमेन हो जाएगा आपका 1 2 4, रेंज ऑफ GOF, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका रेंज, सेकंड टर्म होता है, सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड कंपोनेंट होता है, यानी कि 3 5 और 2, ये आपका हो गया GOF का रेंज, GOF का डोमेन। FOG परिभाषित था ही नहीं, जब FOG परिभाषित नहीं है तो आप FOG निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर फिर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं जिसमें FOG परिभाषित हो, तो FOG कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, 1-2 क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बशर्ते अंत तक वीडियो को देखते रहिए। GOF ज्ञात किए थे और ये भी निष्कर्ष निकला था कि FOG परिभाषित था और GOF परिभाषित था, लेकिन FOG परिभाषित नहीं था। तो ये भी हो सकता है, ये कहना गलत है कि जहाँ FOG परिभाषित है तो GOF भी परिभाषित होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। FOG के परिभाषित होने पर GOF परिभाषित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 टर्म आ गया है बाबू कि FOG, GOF और FOF, 3 टर्म आ गया है, और इसमें कह रहा है कि इसको फाइंड कीजिए, शो कीजिए कि FOG परिभाषित है कि नहीं और GOF परिभाषित है कि नहीं, FOF परिभाषित है कि नहीं। अगर परिभाषित है तो FOG निकालिए, GOF निकालिए और FOF निकालिए, तीनों बारी बारी से निकालिए कि FOG क्या होता है, GOF क्या होता है, FOF क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि FOG परिभाषित होगा कि नहीं। ये कंडीशन जानना जरूरी है कि जब FOG परिभाषित होगा, देखिए टेक्निक बता रहे हैं, FOG परिभाषित होगा तो इसके साथ डोमेन लगा दीजिएगा, इसके साथ रेंज लगा दीजिएगा, यानी डोमेन ऑफ F रेंज ऑफ G के बराबर होना चाहिए, तब जो है कि FOG परिभाषित होगा। अगर GOF परिभाषित होना होगा तो डोमेन ऑफ G रेंज ऑफ F के बराबर होना चाहिए, या FOF परिभाषित होगा तो डोमेन ऑफ F रेंज ऑफ F के बराबर होना चाहिए। ऐसे कंडीशन अगर मिलता है तो ये तीनों परिभाषित होगा, अगर नहीं मिलता है तो तीनों परिभाषित नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाबू F दे हुआ है और G दिया हुआ है, F का वैल्यू दिया है, F पहले आप इसका डोमेन और इसी का रेंज निकाल लीजिए, F का डोमेन और F का रेंज निकालिए, G का डोमेन और G का रेंज निकालिए, यानी कि डोमेन ऑफ O ये आपका निकल के आया डोमेन, और रेंज ऑफ F इसी का रेंज निकालिएगा तो रेंज सेकंड कंपोनेंट होगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, ओके। अब डोमेन ऑफ G का डोमेन निकालिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और रेंज निकाल लीजिए, रेंज ऑफ G रेंज निकालिएगा बाबू 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये तो निकल गया। अब कंडीशन पता कीजिए कि कौन इसमें G परिभाषित है कि नहीं, GOF परिभाषित है कि नहीं, FO परिभाषित है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर FOG परिभाषित होगा, हर डिफाइंड FOG क्या कंडीशन कहता है बाबू कि डोमेन ऑफ F इक्वल टू
रेंज ऑफ जी होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ रेंज ऑफ जी होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ एफ का डोमेन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इक्वल टू रेंज है 4 1 3 2। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सेट पढ़े होंगे तो सेट में हम लोग पढ़े थे कि ये जो है ना अरेंज करेंगे तो सेट एक ऐसा भी हो, लेकिन 1 2 3 4 तो इसमें भी 1 2 3 4 मिल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। जब एक दूसरे के बराबर है तो इसका डोमेन तो ये जो है एफओजी परिभाषित होगा। जब एफओजी परिभाषित होगा तो आप आराम से इसका निकाल सकते हैं, एफओजी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एफओजी परिभाषित हो गया, फिर जांचते हैं। एफओजी परिभाषित हो जाने के बाद आप क्या करेंगे कि एफओजी निकालिए। ध्यान दीजिएगा G1 रखिएगा बाबू, एफओजी 1, तो यहाँ पे एफ मिलेगा आपको, G1 मिलेगा, ऑफ खत्म हो जाएगा। और फिर एफओजी 2 रखिएगा 2, तो यहाँ पे मिल जाएगा FG2 मिल गया। फिर एफओजी यहाँ पे एफ में देखना होगा, FOG3 रखिएगा तो यहाँ पे FG3 मिलेगा, और FOG और 4 रखिएगा तो यहाँ पे मिलेगा FG4। ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। G1 है तो G1 का वैल्यू देखिए, G वाले फंक्शन में G1 अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 दिया है, 2 रखते हैं तो 1 दिया है। अगर G1 रखते हैं तो ये x है, y तरह fx जानते होंगे, इसमें जो रखते हैं ये प्राप्त होता है। अगर G1 रखेंगे G1 तो 3 प्राप्त हुआ, तो G1 रखेंगे 3, तो अब रियलिटी आ गया F3। फिर G2 है, G2 अगर रखते हैं G2 रखते हैं तो 1 दिया है, G2 रखिएगा तो क्या देगा 1 देगा, इसके अधीन में f का अधीन ही रहेगा। उसके बाद G3 रखिएगा तो क्या देगा, G3 रखिएगा तो 2 देगा, तो यहाँ पे F2 होगा। और G4 रखिएगा, G4 ओके, इतना वैल्यू प्राप्त हुआ है। तो F1 F3 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा F3 में वैल्यू देखिएगा, तो F3 वाला टर्म है यहाँ पे, F3 का वैल्यू कितना है 3, F3 का वैल्यू 3। अब इधर नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे रियल वैल्यू भी यहाँ मिलेगा। F1 का वैल्यू होगा वो 4 है, यहाँ पे 4, और उसके बाद F2 का वैल्यू 1 और F4 का वैल्यू 2। अब FOG का बात कहा जाए, FOG रिजल्ट मिलेगा 1 3, उसके बाद 2 4, इस सब से कोई भी मतलब नहीं है, इसके अंडर में अधीन है। जो भी मतलब है इससे और इससे मतलब होगा, यानी कि F2 रखिएगा तो 4, F3 रखिएगा तो 1 3 1 और 4 रखे हैं तो 2 मिला। तो ये निकला आपका FOG का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा FOG निकालिए, GOF और FOF। GOF यहाँ पे परिभाषित होगा कि नहीं देख लीजिए। GOF डोमेन ऑफ G रेंज ऑफ F के बराबर होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ G का डोमेन देख लीजिए, G का डोमेन 1 2 3 4 है, और रेंज ऑफ F का रेंज जो है 4 1 3 2 है, 4 1 3 2, ये दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर है, तो GOF भी परिभाषित होगा। और FOF का बात की जाए तो डोमेन ऑफ F रेंज ऑफ F के बराबर होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ F इतना हो गया, रेंज ऑफ F ये हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो FOF भी परिभाषित होगा। तो यदि दोनों परिभाषित होता है तो दोनों को बारी बारी से निकालते हैं। जिस तरह से FOG निकालें उसी तरह से GOF निकालेंगे, उसी तरह से FOF निकालेंगे। इतना सारा अगर डाउटनेस दूर हो जाता है तो बहुत सारे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लेंगे। GOF जब निकालेंगे तो डोमेन ऑफ G रेंज ऑफ F के बराबर होना चाहिए। डोमेन ऑफ G रेंज ऑफ F के बराबर होना चाहिए, जो कि है। तो ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, तो GOF परिभाषित है। तो GOF1 इसको लिख सकते हैं GF1, ओके। अगर लिखना चाहते हैं GOF2 रखिएगा, इसको लिख दीजिएगा GF2, ओके बाबू। और GOF3
3 रखिएगा तो जी F3 प्राप्त होगा। तो अब इसका इमेज देखते हैं। ये जी F1 है तो जी रहने दीजिए। F1 का वैल्यू इसमें देखिए, F1 का वैल्यू क्या है 4 है। F1 का वैल्यू 4, तो अब रिजल्ट आ गया जी F4 आ गया। तो जी F4 अब यहाँ पे वैल्यू देखिए, जी F4 का वैल्यू क्या है 4 है, तो रियल वैल्यू 4 निकला। फिर जी F2 में देखिएगा, F2 का वैल्यू 1, तो जी F2 का वैल्यू क्या होगा 1 दे देगा, 1 छोड़ के चल जाएगा G1। तो G1 में देखिएगा G1 का वैल्यू 3। फिर जी F3, जी रहने दीजिए, F3 का इसमें वैल्यू क्या है, F3 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे G3 देगा। G3 का वैल्यू इसमें देखेंगे, G3 का वैल्यू 2 है, G3 का वैल्यू 2, ठीक है। अब F3 हुआ 4, उसी प्रकार GOF4 निकाल लीजिए 4, तो इसको लिख सकते हैं GF4। GF4 यानी कि GF4 का वैल्यू 2 मिला है, G2 हो गया, और G2 का वैल्यू इसमें मिलेगा G2 तो 1 मिलेगा 1। तो यहाँ पे आप GOF का वैल्यू का बात किया जाए 1 4 2 3 3 2 और 4 1, ये आपका निकला GOF का वैल्यू निकला, ठीक है। अब निकालिए FOF का वैल्यू, FOF का वैल्यू, तो इसका डोमेन ऑफ F रेंज ऑफ F के बराबर होना चाहिए। तो FOF1 ये ऐसा है, डोमेन ऑफ F रेंज ऑफ F के बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों का बराबर है, FOF परिभाषित है। तो FOF1 तो लिखिएगा F1 ऐसे लिख सकते हैं। तो F1 का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइए आप। अगर ये इसको y बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, y को बोलते हैं fx, इसको बोलते हैं x। अगर हम एक रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो वैल्यू दे देगा 4 दे रहा है। F1 वैल्यू रखते हैं तो क्या दे रहा है 4 दे रहा है, वही हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा है, ठीक है। तो GF1 है तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप F1 है, F1 अगर रखे हैं 4 प्राप्त हुआ है तो हम 4 रख दीजिए, ठीक है। फिर आइए FOF2 तो यहाँ पे लिख दीजिएगा F2, F के अंडर में फिर F2 है, तो ये आ जाएगा। F2 का वैल्यू क्या है देख लीजिए, F2 का वैल्यू 1 है, मेन है F1। फिर FOF3 FOF4, ठीक है बाबू। F3 F4 ये हो जाएगा F3 का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, F3 का वैल्यू 3 मिला है 3। फिर ये मेन है F4 का वैल्यू 2 मिला है। अब इमेज देखिएगा, फिर F में ही वैल्यू देखिए, F4 का वैल्यू क्या मिला 2 मिला, F1 का वैल्यू क्या मिला 4 मिला, ठीक है। F3 का वैल्यू 3 और F2 का वैल्यू 1। तो FOF इक्वल टू 1 रखे हैं तो 2 प्राप्त हुआ है, 2 रखे हैं तो 4 प्राप्त हुआ है, 3 रखे हैं तो 3 प्राप्त हुआ है, 4 रखे हैं तो 1 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप FOF भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें कह दिया जाए GOG निकाल लीजिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दे GOG निकालिए, तो डोमेन ऑफ G रेंज ऑफ G के बराबर होना चाहिए, तब GOG भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, ऐसा ही बने रहिए देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोग में शेयर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।